नमस्कार दोस्तों। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एक अकाउंटेंट हो, आपका अकाउंटिंग कोर्स कंप्लीट हो चुका है और एक आप अच्छी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट की पोस्ट पे आप अपना इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो और वहाँ पर जो आपके सीनियर अकाउंटेंट होंगे जो इंटरव्यू लेने वाले होंगे, अगर उन्होंने आपसे कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे कि अगर हमें बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल करनी हो तो हमें कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं, या कुछ इस तरीके से पूछ लिया भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर हमें फाइनल करनी हो बिजनेस की तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपने अकाउंटिंग को प्रैक्टिकल तरीके से सीखा है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर किया भी है, सभी स्टेप आपने फॉलो करके देखे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने अकाउंटिंग कोर्स करते वक्त केवल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर ही फोकस किया है और आपने कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनल किस तरीके से किया जाता है इसके ऊपर कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि अगर आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के नॉलेज के साथ साथ हमारे अकाउंटिंग के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनको भी क्लियर करना, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आज की इस वीडियो को अगर आपने पूरा कंप्लीट देख लिया तो आपको अच्छी तरीके से पता भी चल जाएगा भी हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं, कौन से स्टेप के अंदर में क्या क्या चीज़ें हमारी निकल के आती है। सारे कंसेप्ट, सारे डाउट, सारे सस्पेंस इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपने प्रॉपर एक एक्सेल की बैलेंस शीट के अंदर आपको ये सारा डाटा समझाने वाली है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना और इसी टाइप की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं भी अगर आपसे कुछ ये बात बोल दी जाए भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किस स्टेप के अंदर अपने फाइनल करते हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल कैसे किया जा सकता है, तो उसके बारे में अपने सबसे बात करते हैं। क्योंकि जब तक हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हमें इन चीज़ों का प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल करने का कंसेप्ट क्या है, उसका तरीका क्या है, स्टेप क्या है। तो देखो, जब भी आपने किसी भी बिजनेस की एक अकाउंटिंग करते हैं ना तो हमारे पास में एक उसका एक अकाउंटिंग का पीरियड होता है। जैसा अभी हमारा रिसेंटली जो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2025 वाला, तो उसका अगर अपने अकाउंटिंग पीरियड की बात करें तो वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड था 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 का। अब हमें इसी फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर है हमारा 2024-25 का। अब 2024-25 की अब हमें ITR यानी कि इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल करनी होती है, तब हमें जरूरत पड़ती है बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनल करने के लिए। अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका एक इंडिविजुअल पर्सनल भी हो सकता है, आपकी एक बिजनेस का डाटा भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए हमें ITR फाइल करनी है, तो अब ITR अगर हमें फाइल करनी है और आप एक मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जब आपके टैक्स ऑडिट हो, लेकिन आपके पास में एक शॉप है, ठीक है, आप अपनी शॉप के आधार पे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को इंडिविजुअल आप रिटर्न को फाइल करते हो। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो आपका बिजनेस है, मान लीजिए आपका ऐसा बिजनेस है जहाँ आप अपने प्रोडक्ट को परचेज करते हो फिर उसी प्रोडक्ट को सेल करते हो, यानी कि आप ट्रेडिंग का बिजनेस करते हो। तो सबसे पहले अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल करना होगा तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट। मैं बिल्कुल आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, कोई एडवांस लेवल की बातें अपनी यहाँ नहीं कर रही, क्योंकि अगर आपको एडवांस बातें सीखनी है तो इससे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल करने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखो, अब ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का हमारे पास फॉर्मेट होता है कि हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक कितना था। वो ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या बन गया, जैसे अब हमारी बुक्स ऑफ फाइनल अपने कर रहे हैं 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 2025 वाली, तो इससे पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर हमारा कौन सा था भी 1/4/2023 से लेके 31/3/2024 का, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की अगर अपनी बात करें तो हमने 23-24 की भी ITR फाइल करी है, तो हमें 23 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल किया, तो वहाँ पर भी हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है। तो देखो, अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर फॉर्मेट हमारे पास में क्या आता है, सबसे एक बार उसको समझ लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक हम दिखाते हैं, उसके बाद हमारी टोटल परचेज कितनी हुई है एक साल के अंदर, हमने टोटल सेल कितना किया है, और 31 मार्च 2025 को हमारे पास में स्टॉक कितना बचा हुआ है, ठीक है ना। अब ये आपके पास में 31/3/2024 को जो स्टॉक बचा था, अब वो आपका फाइनेंशियल ईयर अगर अपने बात करें 1/4/24 से लेके और 31/3/2025 वाला जो फाइनेंशियल ईयर की जिसके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अभी फाइनल कर रहे हैं, तो 31 मार्च 2024 को जो आपके पास में स्टॉक बचा था, अब वो स्टॉक आपके फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के
ओपनिंग के अंदर आ जाएगा। हालांकि ये सारे कंसेप्ट अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, एक्सेल के अंदर भी इसको सीखने वाले हैं इसी फॉर्मेट के अंदर, लेकिन आपको मैं एक बार बेसिक कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। देखो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमारे पास में हमारे बिजनेस का ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस ये निकल के आता है। ठीक है, बिजनेस के अंदर हमें ग्रोस प्रॉफिट हुआ है या फिर ग्रोस लॉस हुआ है। उसके बाद में सेकंड स्टेप हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर क्या होता है कि हमारे बिजनेस की टोटल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कितनी इनकम हमें हुई है। अब इनकम आपकी ग्रोस प्रॉफिट इनकम हो सकती है, इसके अलावा अदर इनकम भी हो सकती है, कोई आपको कमीशन रिसीव हुआ हो, कोई इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ हो, कोई बोनस आपको रिसीव हो, किसी भी टाइप की अदर इनकम है तो टोटल इनकम आपको दिखानी होती है। और उसके बाद में टोटल आपके बिजनेस के टोटल हमने खर्चे कितने करे हैं वो हमें दिखानी होती है। तो टोटल इनकम में से टोटल हमारे खर्चे हैं वो माइनस हो जाएंगे, तो वहाँ हमारे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट भी हो सकता है और आपका नेट लॉस भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस की इनकम कितनी हुई है, खर्चे कितने हुए। अब मान लीजिए आपकी इनकम हुई है टोटल 1000 रुपये की और खर्चा आपका 300 रुपये था, तो यहाँ अपने कह सकते हैं कि 700 रुपये हमारे को नेट प्रॉफिट हुए हैं। और यहाँ कहते भी आपकी जो इनकम है वो तो है 1000 रुपये की और आपका जो एक्सपेंसेस था वो था 1300 रुपये का, तो यानी कि हमारा खर्चा जो इनकम से ज़्यादा था, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या होने वाला है, 300 रुपये का नेट लॉस होने वाला है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हमें प्रॉफिट एंड लॉस काउंट तैयार करना पड़ता है। तीसरा जो स्टेप होता है वो है हमारा बैलेंस शीट का। ये बैलेंस शीट हमें फाइनल बनानी पड़ती है। अब इस बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास में क्या होता है भी हमारे बिजनेस की यानी कि हमारे शॉप के ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर टोटल हमारी लायबिलिटी कितनी है। ठीक है, और उसी लायबिलिटी को पूरा करने के लिए हमारे बिजनेस के पास में टोटल हमारे पास में एसेट कितनी है। तो अगर आपने मैं सिंपल देसी भाषा में आपको बता दूं तो ये मतलब हो गया भी आपकी कंपनी के ऊपर, आपकी दुकान के ऊपर टोटल कर्जा कितना है। ठीक है, और उसी कर्जे को पूरा करने के लिए आपकी बिजनेस के पास में टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, क्योंकि कर्जा आप तभी उतार पाएंगे जब हमारे पास में प्रॉपर्टी बची होगी। ठीक है ना, अगर आपके पास कर्जा है, प्रॉपर्टी कुछ है ही नहीं, तो फिर कर्जे को हम पूरा किस तरीके से करेंगे। तो बैलेंस शीट का मतलब होता है कि दोनों साइड आपके बैलेंस किस तरीके से बराबर है या नहीं है। तो यानी कि स्टेप आपको समझ गए होंगे कि पहला स्टेप आपका भी ट्रेडिंग अकाउंट, बुक्स ऑफ फाइनल अकाउंट करते वक्त आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, दूसरा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, और तीसरा आपको बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी। ये मैं बिल्कुल एक नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, अपने कोई कंपनी एक्ट की यहाँ पर बात नहीं कर रही। ठीक है, अब अपने इसको और ज़्यादा डिटेल के साथ समझने के लिए अपने चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो अब एक्सेल के अंदर बात करें तो मेरे पास में दो बैलेंस शीट ओपन है। एक आप बैलेंस शीट देख रहे हो भी मेरे पास में 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट है, और एक मेरे पास में ये बैलेंस शीट है, और ये बैलेंस शीट है मेरे पास में 31 मार्च 2025 की, जो अभी हमारी तैयार हमें करनी है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, 31 मार्च 2025 का ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत हमें ट्रेडिंग अकाउंट से ही करनी पड़ती है। तो फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 अप्रैल 24 से लेकर 31/3/2025 वाला चल ही रहे। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक। अब ये ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर कौन सा आएगा, जो 31 मार्च 2024 को जो बैलेंस शीट बनी हुई है हमारी, उसके अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक था, अब वो इस साल हमारे 24-25 का ओपनिंग स्टॉक आएगा। अगर मान लीजिए आपका बिजनेस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर ही स्टार्ट हुआ है, यानी कि इससे पहले आपका बिजनेस था ही नहीं, तब आपका यहाँ पर ओपनिंग कोई नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपके पास में कुछ स्टॉक था ही नहीं, तो डायरेक्ट आपकी परचेज आ जाएगी। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर टोटल आपके 31 मार्च 2024 की जो बैलेंस शीट है उसका ट्रेडिंग अकाउंट आपको ओपन करना है। तो अब यहाँ देखोगे हमारे पास में GST 5% का ट्रेडिंग अकाउंट है। ठीक है, तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो क्लोजिंग बैलेंस था 980 रुपये 95 पैसे का, अब ये 980 रुपये 95 पैसे का जो स्टॉक था वो अब यहाँ ओपनिंग में लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर 31 मार्च 2025 की जो हमारी बैलेंस शीट है इसके अंदर, यानी कि 980 रुपये 95 पैसे, तो 980 रुपये 95 पैसे। और उसके बाद में इस फाइनेंशियल ईयर की हमारी टोटल परचेज कितनी हुई है, उस परचेज को देखने के लिए आपके पास में जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किया होगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, वहाँ से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर टोटल आपने, अब आपके पास मान लीजिए टेली सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किया, तो टेली सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ से देखने को मिलने वाला है, आप जाओगे गेटवे ऑफ टेली पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आपको आना है। तो आप यहाँ देखोगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट आपको यहाँ दिख रहा है,
ठीक है ना। जैसे यहाँ पे टोटल आपकी परचेज है, तो अगर आपने एल्ट F1 डिटेल के साथ देखेंगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। फिर जैसे मान लीजिए आपके पास में टोटल 5% की जो परचेज थी वो 7,930 रुपये की है। तो यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, भी अपनी सॉफ्टवेयर को बराबर खोलना पड़ेगा और उसके अंदर जो भी 5% की परचेज है वो 5% आपको यहाँ से देख देख के 5% की परचेज, टोटल 12% की परचेज, 18% की परचेज, जितने भी आपने ट्रेडिंग अकाउंट इस साल में बनाए हैं वो सारी की सारी परचेज आपको यहाँ डालनी पड़ेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से देख के। और उसके बाद आपकी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सेल कितनी हुई है वो सेल भी आपको अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से मिल जाएगी। आपको यहाँ से सेल में जाके चेक करना पड़ेगा भी आपकी टोटल सेल कितनी हुई है, तो सेल भी आपको डालना पड़ेगा। और आपको 31 मार्च 2025 के अंदर स्टॉक कितना बचा हुआ है उसकी स्टॉक की वैल्यूएशन भी आपको आपके इसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं भी अगर आपके पास में ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप बना रहे हो तो ऐसा नहीं है भी आपने इसी को देखे, जैसे यहाँ हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है भी इसी मतलब इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर कोई काम ही नहीं था। अभी ये भी हो सकता है भी इसकी जो अकाउंटिंग है वो अलग कंपनी बना के करी हो और फाइनेंशियल ईयर 2000 जो हमारा जो 23-24 का काम था वो किसी दूसरी कंपनी के अंदर था। तो हमें ऐसा नहीं देखना भी यहाँ पे सीधा परचेज यहाँ से डालना शुरू कर दें। तो हमें एक चीज़ भी कन्फर्म करनी होगी भी सर आपके पास में 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट है, तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट पकड़नी पड़ेगी। कौन सी? 31 मार्च 2024 की। जैसे अपने इसकी बात करें तो ये अगर 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट है तो उसी के अकॉर्डिंग उन्हीं का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, वो ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आपको आपके 31 मार्च 2025 का जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे उनके ओपनिंग में आएगा। अगर ये बात बोल दी हमारी 31 मार्च 2024 के अंदर कोई बैलेंस शीट हमने तैयार ही नहीं करी है, ठीक है, तब आप डायरेक्टली परचेज डाल सकते हो क्योंकि आपके पास में स्टॉक जो अवेलेबल ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। ये तो था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से मेन मुद्दा, भी आपको पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक के अंदर डालना है। उसके बाद बात आएगी हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या होगा, भी इस साल का जो ग्रोस प्रॉफिट होगा आपका वो ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। देखो अपने एक बार आपको मैं ग्रोस प्रॉफिट दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये परचेज है, ये ओपनिंग स्टॉक आ गया हमारे पास में, ये हमारी परचेज होगी और ये हमारी सेल मान ली, और यहाँ पर हमने कह दिया अभी भी हमारे पास में भी 2500 रुपये का स्टॉक बचा हुआ है, ये हमने बुक्स में से देख के मान ली डाल दी। तो यहाँ आप देखोगे तो ये हमारे पास में टोटल ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखो ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मेट क्या होता है, किस फॉर्मूले से आता है, ये हमारे पास में टोटल सेल और क्लोजिंग स्टॉक हम जोड़ते हैं। अब ये जो हमारे पास में टोटल आ गया सेल का और क्लोजिंग स्टॉक का, इसके अंदर हमने ओपनिंग और ये हमारी परचेज घटा दी। अगर आपको देखना हो भी हमारे पास में कौन कौन सा फॉर्मेट है, अभी आप देखोगे भी केवल आपके पास में परचेज ही लेस हुई है, ठीक है ना। तो आपको इसी ग्रोस प्रॉफिट एक्सेल के भरोसे नहीं रहना, आपको ये भी चेक करनी है, ठीक है ना। देखो अब आपके पास में देखो आपको फॉर्मूला मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ भी यहाँ पर J11 हो गया आपका सेल और क्लोजिंग स्टॉक का टोटल, इसके अंदर माइनस F8 का मतलब खाली आपकी परचेज ही माइनस हो रही है। अब इसके अंदर आपको ओपनिंग भी माइनस होगा, तो यहाँ आपको वापस फिर माइनस का निशान दबाना है और ओपनिंग वाले इस अमाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पर अब आपका F7 भी माइनस होगा, J11 में F8 भी माइनस होगा और F7 की रकम भी माइनस होगी। एंटर बटन प्रेस करेंगे, अब ये आपका बिजनेस का यानी कि GST 5% का ये पूरा ग्रोस प्रॉफिट नहीं है, केवल 5% की जो आपकी ट्रेडिंग हुई है, 5% का परचेज सेल स्टॉक जो है उसी का ही आपका पास में ग्रोस प्रॉफिट निकल के आया है। अगर आपके पास में ये मतलब इसका जो टोटल है किसका, सेल और स्टॉक, इसका टोटल आपका इस परचेज से कम आएगा, ठीक है ना, तो आपको ग्रोस प्रॉफिट है। अगर इससे ज़्यादा आएगा तो आपको ग्रोस लॉस होगा। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारे बिजनेस की जो मेन इनकम, जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हो ये माइनस के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये ग्रोस प्रॉफिट नहीं है, ये ग्रोस लॉस आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पूरा डाटा अपडेट हुआ नहीं है, इसी की वजह से ये लॉस आ रहा है। यहाँ देखोगे आप GST 12% के अंदर, तो अभी देखो आपकी जो परचेज कितनी आ रही है 25,831 की और सेल कितनी हुई है 1,816 रुपये की, यानी कि जो 25,831 रुपये का जो आपने गुड्स परचेज किया था वो अब आपका 1,816 रुपये का ही सेल हुआ है। तो यानी कि इसके अंदर आपको 24,014 रुपये और 40 पैसे का ग्रोस लॉस हुआ है, आप देखोगे माइनस में है, ठीक है ना। अगर यहाँ अगर हमने स्टॉक डाल दिया 25,000 रुपये का, ये हमारे पास में 25,000 का स्टॉक भी है, तो उसके बाद यहाँ देखोगे तो ये 985 रुपये का अब आपको ग्रोस प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है ना।
तो इसी तरीके से अगर यहाँ आप रकम डालते जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो पिछले साल को ओपनिंग तो डालना ही डालना है, क्लोजिंग परचेज सेल और क्लोजिंग स्टॉक वो हमें प्रेजेंट हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से देख के हमें डाटा फिलअप करना होता है। और उसके बाद में जैसे मान लीजिए हमने 18%, ये 25 ये कम लेते हैं और यहाँ हमने ले लिया 5,000 का। तो अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो अब यहाँ देखोगे ये टोटल हमें ग्रोस जो प्रॉफिट है, अब ये माइनस हट गया तो इसका मतलब ये ग्रोस प्रॉफिट है। उसके बाद में अदर इनकम जो भी हुई होगी वो भी हमें कहाँ देखने को मिलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही मिलेगी। या आप देखोगे कुछ इस तरीके से ट्रेड डिस्काउंट भी हो सकता है, स्कीम डिस्काउंट भी हो सकता है, तो इसके अंदर आपकी ये बिजनेस की जो ग्रोस प्रॉफिट इनकम हुई है वो भी आपको शो करेगी और अदर इनकम भी करेगी। तो ये टोटल आपकी इनकम हो चुकी है और इस इनकम का टोटल आपका सॉफ्टवेयर ये आपको लगा के दे देगा। ठीक है, और ये हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, यानी कि 24,000 रुपये टोटल हमारे ये खर्चे हुए हैं। तो अब टोटल इनकम में से खर्चे घटेंगे तो ये हमारे पास में नेट प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। तो ये आपका नेट प्रॉफिट में आएगा। उसके बाद अपने बात करते हैं, तीसरा हमारा स्टेप होता है कैपिटल अकाउंट का। ठीक है ना, अब कैपिटल अकाउंट आप डायरेक्ट बैलेंस शीट के अंदर भी बना सकते हो या फिर इसका शेड्यूल आप एक अलग से मेंटेन कर सकते हो। अब यहाँ देखो, अभी अब अपने 31 मार्च 2025 का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो अब इस कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या होगा, भी अब मैंने जो 31 मार्च 2024 की जो बैलेंस शीट बनाई थी उसके अंदर, उस बैलेंस शीट के अंदर हमने कैपिटल अकाउंट का कितना बैलेंस हमारा क्लोजिंग बचा हुआ था, अब वो हमारा इस 31 मार्च 2025 की बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग में आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट को आप बैलेंस शीट को भी ओपन कर सकते हो या फिर 31 मार्च 24 का जो आपके पास में कैपिटल अकाउंट था उस कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस ये भी चेक कर सकते हो आप ये चाहो तो ये अमाउंट आपको बैलेंस शीट के अंदर भी यही दिखेगी। आप देखोगे तो बैलेंस शीट के अंदर भी आपको ये रकम दिखेगी। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट उस शीट के अंदर आप लिंक कर सकते हो। लिंक किस तरीके से किया जाता है आपको मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे हमारे ओपनिंग बैलेंस आएगा, आपको इक्वल का निशान दबाना है, उसके बाद 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट आपको ओपन कर लेनी है और इस कैपिटल के बैलेंस के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे अपने एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा और इस बार हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ था 31 मार्च 2025 को, ये नेट प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा। अभी देखो ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। ये प्रॉफिट एंड 3115 रुपये 78 पैसे का, तो ये हमारा 3115 रुपये 78 पैसे का। अब ये टोटल हमारा ओपनिंग तो हमारी ये कैपिटल थी, इस साल हमारे पास में नेट प्रॉफिट ये आ गया। तो ये टोटल हमारी कैपिटल होगी 54,164 रुपये 90 पैसे की। और इसके अंदर अगर हमने कोई विड्रॉल वगैरह किया है तो वो हमारा लेस हो जाएगा, अदरवाइज ये हमारी एजीटीसी कैपिटल आ जाएगी। अगर मान लीजिए आपने भी 10,000 रुपये विड्रॉल किया हुआ है, यानी कि पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकाल लिया आपने, तो अब जैसे आपने 10,000 रुपये निकाला तो आपका बैलेंस देखो कैपिटल का कितना रह जाएगा, 44,164 रुपये 90 पैसे का। अब ये 44,164 रुपये का 90 पैसे का बैलेंस शीट आपका, जब आप 31 मार्च 2025 की जब आपने बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ इसके बैलेंस शीट के अंदर ये आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो भी अकाउंटिंग रहेगी आपकी, वो अकाउंटिंग अब आपको प्रेजेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और इसके अंदर आपको बैलेंस शीट ओपन कर लेनी है। अब जो भी आपके सैलरी क्रेडिटर की अमाउंट है वो क्रेडिटर में डालनी होगी, अदर आपकी कोई लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी के अंदर भी आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। ठीक है ना, इसी तरीके से आपका CGST HGST का बैलेंस है, कोई कैपिटल का बैलेंस, कोई इसका कैश इन हैंड का बैलेंस है, कोई बैंक बैलेंस है, ये सारा का सारा डाटा आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और तो ये आपकी जब बैलेंस शीट बनाओगे तो ये बैलेंस शीट का ये जो दोनों साइड का टोटल है, ये टोटल आपका बिल्कुल एक्यूरेट यानी कि बराबर आएगा। जैसा कि हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपने देखेंगे तो ये दोनों साइड का टोटल आप देखो 670,595 रुपये 52 पैसे और इस साइड का भी टोटल 670,595 रुपये 52 पैसे का आएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारा जो मेन कंसेप्ट था वो ये था भी, अगर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लियर करने को बोले, बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल करने के लिए बोले, तो आपको शुरुआत ट्रेडिंग अकाउंट से करनी है, फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना है और उसके बाद में कैपिटल और बैलेंस शीट आपको तैयार करनी है। वीडियो से अगर कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, वीडियो को आप शेयर भी जरूर कर देना और इसी टाइप के नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना।